दोस्तों, यदि आप भी श्रेयस अय्यर को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक बेहद ही सांस रोक देने वाले मुकाबले में हैदराबाद और कोलकाता की टीमें आमने सामने हैं और दूसरी इनिंग की आधी पारी खत्म होने के बावजूद ये कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम जीत हासिल करेगी और किस तरीके से इस मुकाबले में राहुल त्रिपाठी ने अपने बल्ले से केकेआर की बोलती बंद कर दी। ये सब तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही इस मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर में कौन है बेहतरीन कप्तान? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने जीत के लिए 176 रन का लक्ष्य रखा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 175 रन बना दिए और कोलकाता की तरफ से नीतीश राणा ने 36 गेंदों में सर्वाधिक 54 रन बनाए, तो वहीं आंद्रे रसेल 25 गेंदों में 49 रन बनाकर नाबाद रहे। हैदराबाद की तरफ से नटराजन ने सबसे अधिक 3 और उमरान मलिक ने 2 विकेट झटके। और दोस्तों, अब जब बारी थी 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने की, तब हैदराबाद की शुरुआत में ही पारी लड़खड़ा गई। जी हां, आपको बता दें कि केकेआर की तरफ से पहला ओवर लेकर आए उमेश यादव और उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए सनराइजर्स के दोनों बल्लेबाजों केन विलियमसन और अभिषेक शर्मा को बांधे रखा और उन्हें अपने इस ओवर में केवल 3 रन ही बनाने दिए। और अब इसके बाद सबसे ज्यादा गेंदें खेल चुके अभिषेक दबाव में आ गए थे और उन्हें बड़ा शॉट खेलना ही था और उन्होंने चयन किया बड़ा शॉट खेलने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कैप्टन पैट कमिंस का। लेकिन खतरनाक तेज गेंदबाज ने अभिषेक शर्मा को क्लीन बोल्ड करते हुए सनराइजर्स को पहला झटका दे दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। और आपको बता दें कि 2 ओवरों की समाप्ति के बाद महज 9 रन के स्कोर पर ही सनराइजर्स अपना पहला और महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी। जी हां, हम इसे महत्वपूर्ण विकेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों में अभिषेक शर्मा ने बेहद ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन आज के मुकाबले में वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और 10 गेंदों में महज 3 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गए थे। और अब यहां से हैदराबाद की पारी की जिम्मेदारी कैप्टन केन विलियमसन और सबसे खतरनाक बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी के कंधों पर आ गई थी। जी हां, ऑरेंज आर्मी के प्रशंसकों को यही उम्मीद थी कि आज के मुकाबले में त्रिपाठी की लाठी जमकर चलेगी और इस बल्लेबाज ने किया भी कुछ ऐसा ही। और तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए उमेश यादव, तब उनकी पहली ही गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने शानदार चौका लगाते हुए ये बता दिया कि भले ही टूर्नामेंट में उमेश यादव खतरनाक गेंदबाज रहे हों, लेकिन भैया त्रिपाठी किसी से कम नहीं है। हालांकि फिर भी यादव ने अपने इस ओवर में शानदार वापसी करते हुए केवल 6 रन ही दिए और 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर में महज 15 रन बनाकर मुश्किलों में फंसी हुई थी। और आपको बता दें कि अभी भी SRH की तरफ से उनके 2 शानदार बल्लेबाज केन विलियमसन और राहुल त्रिपाठी क्रीज पर मौजूद थे। जी हां, चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए पैट कमिंस की एक शानदार गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने बेहद ही खूबसूरत चौका लगाते हुए हैदराबाद के प्रशंसकों को थोड़ा सा मुस्कुराने का मौका जरूर दिया। लेकिन इसके बाद तोहफे के रूप में पैट कमिंस ने एक ऐसी बाउंसर डाली जो सीधे बाउंड्री के पार चली गई और इस पर सनराइजर्स को 1-2 नहीं बल्कि 5 रन मिल गए, जिसके चलते हैदराबाद ने 4 ओवरों में 27 रन बना लिए। और अब यहां से जरूरत थी हैदराबाद की पारी को गति प्रदान करने की और 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए उमेश यादव की तीसरी गेंद पर हैदराबादी कैप्टन केन विलियमसन ने एक चौका तो जरूर लगाया, लेकिन इस ओवर में 8 रन बनाने के बावजूद सनराइजर्स 5 ओवर में केवल 35 रन ही बना पाए और केकेआर को यहां से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बेहद ही शांत खिलाड़ी केन विलियमसन बल्ले को कभी खामोश नहीं रखते और वो धीरे धीरे मुकाबले को विरोधी टीम से छीन लेते हैं। पर शायद केन विलियमसन को यह नहीं पता था कि आज का पूरा दिन खतरनाक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल के नाम ही रहने वाला है। जी हां, जब रसेल की पहली गेंद पर विलियमसन ने एक शानदार चौका लगाया, तब इसके बाद इस ऑलराउंडर ने गजब की वापसी करते हुए न्यूजीलैंड और हैदराबाद के कैप्टन को क्लीन बोल्ड कर दिया और हैदराबाद को एक ऐसा झटका दे दिया जिससे उबर पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, ये बड़ा कमाल का था। भले ही सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने कैप्टन को गवा दिया हो, लेकिन दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे राहुल त्रिपाठी ने रसेल की गेंद को स्टेडियम के बीच पहुंचाते हुए पहले ही पावर प्ले में हैदराबाद को 2 विकेट के नुकसान पर 43 रनों के पार पहुंचा दिया था। और अभी भी यह मुकाबला बराबरी पर खड़ा है क्योंकि जीत के लिए हैदराबाद को जहां एक तरफ 84 गेंदों में 130 रनों की दरकार है, तो वहीं केकेआर को भी अभी 8 विकेट लेने बाकी हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार IPL कौन सी टीम जीतेगी, गुजरात टाइटंस या फिर मुंबई इंडियंस? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दी।